स्लाइडिंग मतलब ऊंची ग्रास किसी लंबे घास के पास खिसकते रहना, अपने आप को लौटाते रहना। इन दिस वे जैसे जानवर कैसे अपने आप को स्लाइडिंग करते हैं, स्लाइड करते हैं किसी घास में, कैसे लोट-पोट होते हैं, तो खिसकाते रहना। तो आइए पहले वर्ड का मतलब पहले जान लेते हैं, फिर इसको हिंदी में हम लोग समझेंगे। लुढ़किंग का मतलब हो गया घात लगाए बैठे रहना। जैसे कि घात लगाए बैठे रहना मतलब क्या, किसी को कोई शिकारी आएगा तो किसी शिकारी को अपने कब्जे में करके उसे अपना भोजन बना लेना। इन दिस वे घात लगाए बैठे रहना, वो लुढ़किंग होता है। इन शैडो मतलब छांव तले, छांव तले घात लगाए हुआ बैठे रहता था। स्लाइडिंग में समझ गए, प्लम में समझ गए। अब देखिए, ही शुड बी लुकिंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास। या ग्रास पास, ये राइम बन रहा है एक, दिस राइम ग्रास एंड पास। तो यहाँ पे कवि साहब कह रहे हैं कि ही शुड भी, उसे चाहिए था, ठीक है, उसे वहां बैठे रहना चाहिए था। कैसे? वह किसी अंधेरे या फिर किसी छांव में, किसी अंधेरी स्थान पर घात लगाए बैठा हुआ, लंबे घास में अपने शरीर को, अपने बॉडी को खिसकाते हुए, नियर द वाटर होल अर्थात जल के स्तोत्र के निकट, जहां पर से एक मोटा ताजा हिरन गुजर रहा था, वहां उसे बैठा होना चाहिए था। यहां पे कवि साहब कह रहे हैं ही शुड बी लुकिंग इन शैडो वह अंधेरे में घात लगाए बैठे हुए, लॉन्ग ग्रास मतलब लंबी घास में अपने बदन को खिसकाते हुए, जल के स्त्रोत्र के निकट जहां पर से प्लम्प डियर मतलब मोटा ताजा हिरन गुजर रहा था, वहां उसे बैठा होना चाहिए था। ठीक है, देखिए एक बात मैं आपको बतलाता हूँ। पोएम का जब आप हम लोग मतलब निकालते हैं, समराइज करते हैं अपने शब्दों में, सॉरी समराइज नहीं, जब हम मीनिंग निकालते हैं किसी पोएम का, तो हमें इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करना चाहिए, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, कई बार अक्सर मुझसे भी ये गलती होती है कि मैं आप लोगों के समक्ष प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल कर देता हूँ, बट दिस इज वेरी रॉन्ग फेयर। वी मस्ट नॉट यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस while describing the Hindi meaning of any English poem. We must use present indefinite tense. जैसे कि he should be lurking in shadow, यहाँ should be जब कह रहा है तो should आपका शाल का पास्ट होता है, तो होना चाहिए था, ये सेंस जा रहा है। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास यहां पे कंटिन्यूअस में है। नियर द वाटर होल वेयर प्लम डियर पास, देखो यहां प्लम डियर पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो कैसे बोलेंगे? वह छांव तले, अंधेरे में छांव तले घात लगाए बैठा हुआ, लंबी घास के समीप अपने बदन को खिसकाता हुआ, जल के स्त्रोत्र के निकट जहां पर से एक मोटा ताजा हिरन गुजरता है, वहां उसे होना चाहिए था। He should be there, वहां उसे होना चाहिए था। अब बिल्कुल अच्छी बात है, अब बिल्कुल दूसरी बार मैंने अब बिल्कुल अच्छे से समझाया आपको। ये दूसरी बार जो समझाया ना, उसे आप लोग अपने आप मेमोराइज कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं। He should be snarling around houses. Snarling मतलब होता है गुर्राना। आगे बढ़ते हैं। He should be snarling around houses
At the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. He should be snarling round the houses at the jungle's edge, bearing his white fangs, his claws terrorizing the village. अब देखिए पहले वर्ड्स का मतलब जानो. व्हाइट फैंग्स किसे कहते हैं? आपको पता है हम सब की दांतों के गहरे तल में व्हाइट परतें होती हैं. ऊपर तो पीली हो जाती हैं, खाने भोजन खाते खाते आप साफ नहीं करोगे तो ऊपर का हिस्सा पीला रहता है, लेकिन जो मसूड़े के बीच में, मसूड़े के तल में जो दांत का हिस्सा होता है वो बिल्कुल व्हाइट होता है. उसे कह रहा है व्हाइट फैंग्स. क्या कहते हैं उसे? व्हाइट फैंग्स. तो उस बाघ की भी तेज नुकीली दांत का जो मूल है, अर्थात दंत मूल कहा जाता है उसे, दांत का मूल वाला भाग जो कि व्हाइट होता है. ठीक है. अब क्लॉज का मतलब होता है क्या? जबड़ा. जबड़ा नहीं, क्लॉज मतलब होता है उसके पंजों. क्लॉज मीन्स पंजों, जॉ मीन्स जबड़ा होता है, क्लॉज मीन्स पंजा. टेरराइजिंग मतलब आतंकित करना, किसी को परेशान करना, डरा देना. ठीक है. जंगल का किनारा. अब पढ़ते हैं. स्नार्लिंग राउंड द हाउसेस क्या है? ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस. कहने का मतलब कबीर साहब यहाँ कह रहे हैं बाघ को लेकर के, ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस मतलब घर के चारों ओर गुर्राते हुए जंगल के छोर पर अपने तेज नुकीले, अपने तेज नंगे, यहाँ पर नंगे हम कह सकते हैं, नंगी मतलब पूरी तरह से नंगा, नंग धड़ंग दांत. ऐसा नंग धड़ंग दांत कहो जिससे कि मसूड़े के नीचे छुपा हुआ जो फैंग्स है व्हाइट वो दिखाई पड़ने लग जाता हो, तो उसे कहते हैं नंगी दांत. तो घर के चारों ओर गुर्राते हुए जंगल के छोर पर अपने तेज नंगे नुकीले दांतों के साथ घूमते हुए उसके पंजों से गांव वालों को अवश्य आतंकित होना चाहिए था. सॉरी, अवश्य का यहाँ पे कोई सेंस नहीं, अवश्य मत लगाओ आप लोग. अवश्य मैं अपने तरफ से लगा दिया हूँ. फिर से बोलता हूँ. घर के चारों ओर गुर्राते हुए जंगल के छोर पर अपने तेज नंगे नुकीले दांतों के साथ घूमते फिरते उसके पंजों से गांव वालों को आतंकित होना चाहिए था. ठीक है. बाकी हम लोग the rest of the stanza, I will discuss you the rest of the stanzas in the next video. So take care, stay tuned. Harium to all. Jai Hind, Jai Bharat.